नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आज आपको जो बताने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार का ये रिवर का मैप है। इसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे वन लाइनर के फॉर्म में, और भी कई मायनों में इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने आपको बोला था कि बिहार का चौहद्दी आपको ध्यान रखना चाहिए। इधर आपको देखने को मिल जाएगा नेपाल मिलेगा, क्या होगा नेपाल, उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में आपको मिलेगा झारखंड देखने के लिए, इधर मिल जाएगा पश्चिम बंगाल देखने के लिए, और इधर में आपको मिलेगा यूपी देखने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिला से कितना, मतलब किस राज्य से कितना बिहार का जिला टच करता है। नेपाल को मैं पहले बता चुका हूँ 7 हो जाएगा, यूपी का 8 हो जाएगा, झारखंड का 8 हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल का 3 हो जाएगा। कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि झारखंड और यूपी में ना 8-8 जिला ही, बिहार का 8 जिला ही टच करता है। नेपाल का 7 दे देंगे, ईमानदार होता है नेपाल, तो 7 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से 3 जो है जिला बिहार का टच करता है। इधर पूर्व में किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज है, पूर्णिया है, और आपका कटिहार है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ टच करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब मैं जिक्र जो करना चाहता हूँ, बिहार का जो नदी है, बिहार का जिक्र आता है, तो जो बिहार संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। इसे पूछता है कि बिहार में जो लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में जो लोकसभा का सीट है वो आपका 40 है, और राज्यसभा का 16 है। बिहार में लोकसभा का सीट 40 है, राज्यसभा का 16 है। और जिलों की संख्या की बात करेगा बिहार में तो 38 है, विधान परिषद 75 है। और अनुमंडल की संख्या की बात करेगा 101 है, जबकि परमंडल कितना है, 9 है। ये क्वेश्चंस आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कंफ्यूजन मेरे को ना लोकसभा राज्यसभा से होता था कि बिहार में कितना सीट है। तो 4 का स्क्वायर करो ना, 16 हो जाएगा। तो जो कम होगा वो राज्यसभा का हो जाएगा, जो अधिक होगा वो लोकसभा का हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। 38 जिला हो गया, 75 विधान परिषद हो गया, आपका 101 आपका क्या हो जाएगा, 101 आपका अनुमंडल हो जाएगा। अनुमंडल कितना है, 101 है। परमंडल है कितना, तो आपका हो जाएगा 9 परमंडल है बिहार में। और नदी की चर्चा आ रही थी, तो बिहार में जो है ना 9 परमंडल है। 2 परमंडल से बिहार जो गंगा नदी है क्रॉस नहीं करती है। ये जो है बिहार में जो है गंगा नदी है, ये 7 परमंडल से 12 जिला से होकर गुजरती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 12 जिला और आपका 7 अनुमंडल से होकर गुजरती, परमंडल से होकर गुजरती है। अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका नॉर्थ है, पूछता है कि उत्तर, आपको ये पता होगा कि उत्तर बिहार में ना जो है बाढ़ की समस्या इधर ज़्यादा देखने को मिलता है, बाढ़ का, फ्लड का। और दक्षिण में अगर बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा सुखाड़ देखने को ज़्यादा मिलेगा, सूखा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो प्रश्न यहाँ से पूछता क्या है कि उत्तर बिहार में नदियों का क्रम और दक्षिण बिहार में नदियों का क्रम। अभी मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो ओवरऑल आपको समझ आ जाएगा नदियों के संदर्भ में। तो उत्तर बिहार हम देखेंगे, उत्तर बिहार में ज़्यादा बाढ़ रहता है, दक्षिण बिहार में सूखा स्थिति बनी रहती है। तो इधर से अगर आप देखेंगे घाघरा नदी जो है ना, एक घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, आपको पता होगा 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में। तो वो घाघरा नदी थी, ये घाघरा नदी है, घाघरा युद्ध था, ये घाघरा नदी हो जाएगा। और घाघरा के बाद हो जाएगा गंडक, जी घाघरा गंडक। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है BTR, मतलब कहा जाता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये जो है ना गंडक नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा जो टाइगर रिजर्व बन रहा है वो कैमूर में बन रहा है, याद रखिए। तो कहने का मतलब इधर हो जाएगा जी मतलब घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। गंडक के बाद हो जाएगा बूढ़ी गंडक, पहले गंडक उसके बाद बूढ़ी गंडक, और फिर बागमती, मतलब जी और बीबी। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, याद रखना है। क्या बोलिएगा, पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। उसके बाद अगर जिक्र के देखो कमला कोसी, तो कमला कोसी हो जाएगा। और लास्ट में बच गया महानंदा। तो महानंदा जो है पूछा जाता है कि बताइए, इधर आपका नॉर्थ हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र नदी कौन बहती है, तो यही हो जाएगा महानंदा। तो आई होप ये क्रम आपको याद हो गया, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, और तो हो जाएगा महानंदा। यही कोसी से प्रश्न बार बार पूछता है कि बताइए वो कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है, विश्वासघाती कहा जाता है, सबसे ज़्यादा तेज मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। ये आपका कोसी नदी है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्रम आप पूर्व से पश्चिम पूछे या पश्चिम से उत्तर, जो पूछेगा वो क्रम से ध्यान दिएगा। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूछता है, या पश्चिम से पूर्व मैंने याद करवा दिया, 2 बार देखोगे अब याद हो जाएगा। ये तो प्रश्न आप क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए दक्षिण बिहार में नदियों वाली बहने वाली जो नदियों का नाम बताइए, ये हो जाएगा कर्मनाशा और सोन। आप देखेंगे तो कर्मनाशा नदी, उसके बाद है सोन नदी, कर्मनाशा, सोन। और सोन के बाद आ जाएगा पीपी,
मतलब क्या, पुनपुन और फाल्गु नदी, पुनपुन और फाल्गु नदी। तो पहले कर्मशा हो गया, स्वर हो जाएगा, पीपी मतलब पहले पुनपुन तब हो जाएगा फाल्गु। उसके बाद है क्यों अजय, मतलब क्यूल और अजय, क्यूल और अजय। ये क्रम अब ध्यान रखिएगा क्या कि पहले कर्मशा हो जाएगा, फिर स्वर हो जाएगा, फिर पुनपुन हो जाएगा, फिर फाल्गु हो जाएगा, फिर अजय हो जाएगा, फिर क्यों अजय मतलब क्यूल हो जाएगा, फिर अजय हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहीं से प्रश्न पूछेगा कि बताइए, आपको 3 दे देगा उत्तर बिहार से, एक दे देगा दक्षिण बिहार से, या कौन सी नदियाँ जो है ना उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है। तो आप उत्तर और दक्षिण में इसको आप ध्यान रखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। थैंक यू।